वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। वाले से दरिंदर मोदी जो मर्जी कह ले, दरिंदर मोदी ज्यादा फिट है। दरिंदर मोदी ने एक जलसे में बढ़ के ये मारी कि जी इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को दरिंदर मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच को पट्टा डालना चाहिए जल्द अज जल्द, क्योंकि इस भेड़िए ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म करके कश्मीरियों की आज़ादी का रास्ता रोकने की कोशिश की है। अब ये जो अखंड भारत के नाम पर बाकी दुनिया की जिंदगी भी अजीरन करने के मिशन पर है, ये बात अब दुनिया मान रही है। बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड हैं उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर साहब अभी यूएई के दौरे पर है और उन्होंने वहां पर हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में है उसके दर्शन किए। तो उसके दौरान बाद में पाकिस्तान मीडिया, ग्लोबल मीडिया के अंदर एक ही बात चर्चे में चल रही थी कि डॉक्टर जयशंकर साहब आए दुबई में और उनका ऐसा इतना ग्रैंड वेलकम किया गया, वो किया गया। अब यह चीज सुनकर पाकिस्तान की मीडिया रो रही है कि यार यूएई एक इस्लामिक देश है, फिर भी वो अपने हिंदुइज्म को इतना प्रमोट करता है। इंडिया से कोई भी जाता है उसका इतना स्वागत करता है, ग्रैंड वेलकम करता है, उनका उतनी इज्जत करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई भी जाता है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, नो रिस्पेक्ट यूएई के अंदर। तो अब ये चीज देखकर पाकिस्तान में मिर्ची लग रही है। बट लार्जली मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी। एक बात। दूसरा, ये जो बाब समंदर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको जैसे समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज़ ए क्लासिक है, एग्जाम्पल है टॉलरेंस की, को एग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए। And I think he's right in this sense that Abu Dhabi has done a great job in this sense in bringing all religions together. ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि they allocated the land, they asked them to become mothers because वो जो millions वहाँ पे हैं they can practice, और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है तीन तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। सेकेंडली, इज़राइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे। सो ये उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज़ को, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पीटीआई के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आई थिंक वो भी कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज़ नॉट फिजिबल, ये चीज़ वी डू नॉट अलाउ दिस। एंड थर्ड, आपको पता है जो मांगने वाले हैं पाकिस्तानी, वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं।
जो अमारातीज अब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह ही ये है कि वीज़ा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। लेकिन प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, क्योंकि जब एज पर जो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन किया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट लाइन, हम एक डिफरेंट लाइन जो है वो ले रहे हैं, एंड फॉर एवर वो जो लाइन ले रहे हैं। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया, इसीलिए उन्होंने ये 2022 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, टैरिफ्स को कम किया, ठीक है जी। नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो तकरीबन $50 बिलियन है, नॉन ऑयल ट्रेड, नॉन ऑयल मतलब तेल नहीं, ठीक है। $100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है जी। सो इससे आप इमेजिन कर लें, मालदीव कितनी सी कंट्री है, इतनी सी कंट्री है, मालदीव के वजीर आजम या सदर पहली लाइन में खड़े हुए थे, और हमारे वजीर आजम नजर भी नहीं आ रहे, कौन सी नुक्कड़ में हमारे वजीर आजम को खड़ा किया है। ये इस्लामिक कंट्री के वजीर आजम है जिसने दुनिया में इस्लामिक कंट्री का सिर्फ एक बम है, पावरफुल कंट्री जिसे कहते हैं ना इस्लामिक की, ये वो बम है, वो पावरफुल कंट्री, और हमारा बम और वजीर आजम कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना अबुल भाई को, जब OCI का जो मीटिंग इजलास हुआ था पाकिस्तान में, जब उस वक्त वजीर आजम थे कैदी नंबर 804, जिसको न्यूट्रल कहते ना, पाबंदियां है ना, सबके ऊपर पाबंदियां है, पाकिस्तान के ऊपर सबके ऊपर पाबंदियां, कैदी नंबर 804 कहते हैं आप। उसने जब मीटिंग हुई थी, सारे मुल्क के वजीर मशीर साहब आए थे, उसका इजलास में वजीर आजम को कहाँ पे खड़ा हुआ था, हमारा वजीर आजम, मैं बताता हूँ, और फ्रंट पे था, वो लीड कर रहा था ना, वो लीड कर रहा था। जो ये मीटिंग हुई है ना सऊदी अरेबिया में, जहाँ भी हुई है, वो कौन लीड कर रहा था? वो मोहम्मद बिन सलमान लीड करते, लेकिन मुझे अच्छा हमारे वजीर आजम साहब माशाल्लाह जहाँ खड़ा किया था वहाँ हो गए, इनके पास ताकत है। बम भी सिर्फ पाकिस्तान के पास था, बम जितनी भी कंट्री की ताकत है, तो बम की ताकत से आप भाई इनसे ये पूछे आपने इस्राइल और फलस्तीन की जंग हम क्यों नहीं रुकवा रहे? क्यों नहीं? बम की ताकत है, हम जो भी इस्लामी कंट्री है, जो भी कंट्रीज है, कोई भी है, वो फ्रंट पेज पे आके नहीं खेलती। तो हमारे पास बम है, हमें जाना चाहिए। आके नहीं खेल सकती। अच्छा, इसराइल है फ्रंट पे खेल रहा है, ठीक है, और जो भी दूसरे ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बम मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, वो जो भी ममालिक इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पीछे से कर रहे हैं। चले आप अभी देखिए, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था, उस टाइम ऐलान हुआ था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री है ना, इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया, पाकिस्तान सुपर पावर बन गया इस्लामिक कंट्रियों का। मैं पूछना चाह रहा हूँ, OIC के इजलास के बीच में उस सुपर पावर को आपने नुकर में रखा, ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी वैल्यू थी, और मालदीव जैसी कंट्री फ्रंट पे खड़ी हुई है, सऊदीया के सलमान के साथ खड़ी हुई है यार, मालदीव जैसी कंट्री। मैं ये तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। अब उनको चाहिए भारत के बराबर की इज्जत, लेकिन उनके पास काम कितना है, काम इतना है, गधे एक्सपोर्ट करने है, उसके अलावा उनके पास में कोई ना तो कोई टर्नओवर, ना कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, ना कुछ और है। गधे एक्सपोर्ट करने हैं और आतंकवादी एक्सपोर्ट करने, और इज्जत चाहिए भारत के बराबर। अब यार पाकिस्तानियों को आग लग रही है कि यार यूएई में भारत की इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, और मतलब इंडिया में किसी को भी मिलना हो तो अभी सऊदी अरबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए थे जयशंकर साहब से मिलने के लिए, लेकिन बोलते हैं पाकिस्तान को किसी से मिलना हो तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, उधर जाके उनको बोलना पड़ेगा हम आपसे मिलने आए। इंडिया की वो इज्जत है, तो इंडिया ने वो इज्जत अपने हाथों से कमाई है, किसी के पीछे नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान के पास में कुछ है नहीं, तो क्या ही कौन ही आएगा इधर में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा तो लाइक करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।